दुबे जी से बात करना चाहती हूँ। और आनंद दुबे जी, सवाल सिर्फ इतना है, संजय राउत जी को बड़ी जल्दी पड़ी हुई है कि राहुल गांधी किसी तरह प्रधानमंत्री बन जाएं, यानी कि मणिपुर गए हैं तो मणिपुर के लोगों का दर्द नहीं है, एजेंडा क्या है, प्रधानमंत्री बनना है, इसलिए मणिपुर गए हैं, हम उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये दर्द है आपके दिल में मणिपुर की जनता के लिए। यही नकली आंसू पोंछने के लिए इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ी है और राहुल को सपोर्ट कर रही है, नंबर एक। और नंबर दो, राहुल गांधी गुजरात जाते हैं, वहां कहते हैं कि बस इनकी सरकार गिरने वाली है, बस हम सरकार गुजरात में भी लाने वाले हैं। और संजय राउत जी कहते हैं अभी प्रधानमंत्री मॉस्को गए हैं, लौटेंगे, सरकार गिरी हुई होगी, फिर बाहर ही रहेंगे। अरे भैया, अभी तो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, अभी तो सरकार बनी है, जल्दी क्यों है, इतनी हड़बड़ी में क्यों है? और मणिपुर का दर्द सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री बनना है, लोगों से हमदर्दी नहीं। और गिरिराज सिंह ठीक ही कह रहे हैं, ये ट्रेजेडी टूरिज्म हो रहा है। नाविका जी नमस्ते। देश के किसी भी कोने में यदि कहीं अन्याय होगा, अत्याचार होगा, हिंसा होगी, उत्पीड़ना होगी, तो भारत देश के नेता प्रतिपक्ष वहां जाएंगे। और जब वहां वो जाएंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, और अगर इस पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा तो हो सकता है वो बालक बुद्धि ही होगा। आपने देखा हाथरस में भगदड़ हुई, 121 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, सैकड़ों लोग घायल हो गए। भारत देश के नेता प्रतिपक्ष वहां गए, लोगों से बातचीत की, लोगों के दुखों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। मणिपुर में पिछले कई महीनों से हिंसा हो रही है, नेता प्रतिपक्ष वहां गए, लोगों से मिलजुल रहे हैं, बातचीत करें, संवाद करें। ये उम्मीद हम करते हैं भारत की सरकार से, भारत की सरकार के मुखिया से। वो अगर नहीं जा रहे हैं, देश में दो महत्वपूर्ण पद हैं, एक प्रधानमंत्री जी और एक नेता प्रतिपक्ष। अगर प्रधानमंत्री जी गंभीर नहीं है तो नेता प्रतिपक्ष गंभीर है, कोई बात नहीं, देश तो हम सबका है, देश को तो मिलजुल कर आगे बढ़ाना है। अगर नेता प्रतिपक्ष लोगों का दिल जीत रहे हैं, वो एक यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं। आपको याद होगा कि 1915 में जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और गोपाल कृष्ण गोखले जी से मुलाकात हुई, तब गोखले साहब ने कहा था कि आपको गांधी जी अगर भारत समझना है तो गांव-गांव जाइए, शहर शहर जाइए, देश के हर कोने में जाइए, इक्का दुक्का बड़े शहर ही देश नहीं होते। राहुल गांधी जी वही कह रहे हैं, कर रहे हैं। बहुत राहुल अच्छी गांधी बात जी है। भारत आनंद दुबे जी, मैं 100% आपके साथ समर्थन में हूं। राहुल गांधी जी तीसरी मर्तबा गए हैं अगर मणिपुर, बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन देश में तो संदेश खाली भी आता है ना, तमिलनाडु भी आता है ना, वहां तो नहीं गए, तो क्यों ना पूछा जाए, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं, क्यों ना पूछा जाए कि ये सिलेक्टिव जस्टिस, ये सिलेक्टिव न्याय क्यों हो रहा है? नाविका जी बहुत अदब से कह रहा हूं, आपका सवाल जायज है, बिल्कुल जाना चाहिए, तमिलनाडु भी जाना चाहिए, पश्चिम बंगाल भी जाना चाहिए, जहां जहां गैर कांग्रेसी सरकारें हैं वहां के साथ साथ जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी जाना चाहिए। हर देश के हर, ये देश हमारा है, इस देश की खूबसूरती है, फिलॉसफी में सही है लेकिन असल में नहीं है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, यही होता है सिलेक्टिव न्याय, जाना चाहिए। लेकिन संजय राउत को नहीं आया ख्याल ये कहने का कि भैया वहां भी चले जाओ, उन्होंने तो सीधा कह दिया प्रधानमंत्री बनना है तो मणिपुर जाएंगे। मणिपुर की जनता के साथ ये खिलवाड़ नहीं है। नविका जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव अभी चल रहा है या समाप्त हो गया। संजय राउत जी हों या राहुल गांधी हों या जितने भी नेता हैं, ये ठीक बात है कि नेता प्रतिपक्ष के नाते राहुल गांधी देश के किसी भी हिस्से में जाएं और जाना ही चाहिए। लेकिन कई बार लगता है ना कि कुछ राहुल गांधी जिस तरह से काम कर रहे हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री मॉस्को जाते हैं, उस दिन वो मणिपुर होते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे उसी दिन एक पोस्ट करते हैं और उस पोस्ट में बताते हैं कि देखिए चीनी सेना ने कैसे बंकर बना लिया है, क्या कुछ कर लिया है और वो हमारा हिस्सा था। जिस अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हैं उस अखबार में भी ये नहीं लिखा है कि हम उसमें थे, हमारी वो जमीन थी। और जो पुरानी रिपोर्ट दिखती है तो उसमें वही दिखता है कि 1962 से पहले भारतीय
सेना की कुछ चौकियां थी, 62 के युद्ध के बाद हम गंवा बैठे थे। ये जो रिपोर्ट दिखती है, अब चूंकि सेना का मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, कठिन होता है कि उस पर कोई बहुत जानकार होगा वही बता पाएगा, लेकिन इतना तो तय है कि जो कुछ भी हुआ वो एलएसी के उस तरफ हुआ, यानी चीन वाले हिस्से में। तो अगर आप ध्यान से देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को की यात्रा पर हैं, मणिपुर शांत है, मणिपुर में तेजी से शांति बहाली हो रही है। उस दौरान नेता प्रतिपक्ष वहां जाते हैं, नेता प्रतिपक्ष की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चीन का मसला उठाते हैं, चीन को ज्यादा मजबूत बताते हैं। अब आप सोचिए, देश की स्थिति कौन कमजोर करने की कोशिश कर रहा है? बहुत लंबे समय से जिस तरह से मणिपुर में बार बार कहा जा रहा है, और वहां जिस तरह से अफीम की खेती पर वहां की सरकार ने अंकुश लगाया है, जिस तरह से दोनों समुदायों के बीच विवाद समाप्त करने की कोशिश की गई, जिस तरह से म्यांमार से जो घुसपैठ हो रही है उसको रोकने के लिए बाड़ लगाने का काम हो रहा है, बायोमेट्रिक जो आइडेंटिटी है वो करने की कोशिश हो रही। मैं बार बार कहता हूं कि बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष के नाते उनका काम है, लेकिन जब ये डिजाइन दिखता है और उसमें संजय राउत कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनाएंगे, बनाइए ना, इसमें कहां किसको मुश्किल है? लोकतंत्र है भाई। 19 में आप लोगों ने कहा था कि आगे चुनाव नहीं हुआ, 24 में भी हुआ। अब 24 में आप हार गए तो अच्छा होगा कि देश के सामने इस तरह की स्थितियां न पैदा करें। अराजकता एक बार चलती है, बार बार नहीं चलती है। और मैं फिर से कह रहा हूं, देश के अलग अलग हिस्सों में जो घटनाएं हो रही वहां बिल्कुल राहुल गांधी जाएं, सरकार को घेरें, सब ठीक है, लेकिन ईश्वर करे कि शांति ही रहे, अशांति न हो। पिछली बार उनके दौरे के बाद स्थितियां बहुत बेहतर नहीं हो पाई थी, प्रशासन को ज्यादा मुश्किल हुई। सवाल पूछूंगी आपसे मैं अनुराग भदौरिया जी। अनुराग भदौरिया जी, कोई ये सवाल नहीं उठाएगा कि क्या नेताओं को मणिपुर जाना चाहिए या नहीं। मैं जानती हूं कि सबको जाना चाहिए, वहां की सिचुएशन जो है संवेदनशील है, और कोई मतलब इस देश के जितने लोग मणिपुर के साथ खड़े हैं उतने भी कम हैं। हम सबको मणिपुर में जल्दी से जल्दी नॉर्मल हालात हों, ना सिर्फ इसके लिए दुआ मांगनी चाहिए, हमें मणिपुर के हर एक रहने वाले, हर एक निवासी के साथ खड़ा होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं हो रही, क्योंकि अगर आप हाथरस जाते हैं, क्योंकि वो बीजेपी रूल्ड है, तो वहां पर बाबा के बारे में एक लफ्ज नहीं कहते, एक शब्द नहीं। मणिपुर चले जाते हैं, आप तमिलनाडु नहीं जाते, आप संदेश खाली नहीं जाते, आप गुजरात जाते हैं तो कहते हैं कि भाई अयोध्या हमने जीत ली, अयोध्या बहुत अच्छे से जीत ली। लेकिन जैसे अयोध्या जीती है वैसे ही हिंदू मुद्दों पर हम क्या करेंगे। पहले राहुल गांधी का आपको बयान सुनवाती हूं, फिर सवाल पूछूं। बीजेपी की जो पूरी मूवमेंट थी, राम मंदिर की, अयोध्या की मूवमेंट थी,